नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। डूबते को तिनके का सहारा और विवादों में फंसे आरोपियों को मीडिया के एक विशेष वर्ग का सहारा। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने का पीआर करने वाला मीडिया क्या अब पोर्नोग्राफी केस में फंसी अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का पीआर कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके गहना वशिष्ठ खुद को बेकसूर बता रही है और साथ साथ राज कुंद्रा की पैरवी भी कर रही है। अब कानून के जाल में फंसने के बाद वो मीडिया के इस्तेमाल में भी माहिर साबित हो रही है। कमाल की बात तो यह है कि इस पूरे मामले को लेकर राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी मीडिया को अदालत में घसीट कर डरा रही है और कह रही है कि उनकी साफ सुथरी इमेज खराब की जा रही है, जबकि छवि तो पति ने खराब की है। वहीं राज कुंद्रा की फिल्मों की हीरोइन, वही गंदी बात वाली गहना वशिष्ठ, राज कुंद्रा की आड़ में मीडिया को हथियार बनाकर मुंबई पुलिस की इज्जत तार तार कर रही है। ये वही गहना वशिष्ठ है जिस पर पॉर्न फिल्मों में मजबूर लड़कियों का इस्तेमाल करने के आरोप हैं, जो फरवरी में सबसे पहले पकड़े गए पॉर्न रैकेट में 5 महीने जेल में काटने के बाद इस वक्त जमानत पर बाहर है। यानी केस अभी भी चल रहा है और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर गहना का नाम इस केस की वजह से सुर्खियों में है। कई लड़कियां सामने आई हैं जिन्होंने गहना वशिष्ठ पर ब्लैकमेल करके जबरन पॉर्न फिल्मों के धंधे में धकेलने के आरोप जड़े हैं। गहना पर 2 एफआईआर पहले से ही थी। अब पुलिस ने पॉर्न केस से जुड़ी एक नई एफआईआर भी गहना के खिलाफ दर्ज की है। यानी गहना पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वो पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही है और अग्रिम जमानत लेने की कोशिशों में लगी है, लेकिन मीडिया के सामने गहना निडर होकर आ रही है और अपनी सफाई देते देते पुलिस से लेकर राज कुंद्रा के विरोध में खड़े लोगों पर संगीन आरोप की झड़ी लगा रही है। लेकिन उसे प्लेटफॉर्म देने वाले पीआर मीडिया ना तो गहना पर लगे आरोपों पर सवाल पूछ रहे हैं और ना ही गहना उस पर कुछ बोल रही है। इंडिया टुडे को दिए एक लंबे से इंटरव्यू में ठीक रिया चक्रवर्ती की तरह गहना ने अपनी सफाई में लंबी लंबी दलीलें दी हैं। दलीलों में कितना दम है और पीआर मीडिया गहना वशिष्ठ जैसों को क्यों इतना फुटेज दे रहा है, वो बाद में समझेंगे। पहले जानते हैं कि गहना की सफाई क्या है। तो गहना ने अपने इस पीआर इंटरव्यू में कहा है कि पुलिस ने मुझसे इस मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए फरवरी में 15 लाख रुपए मांगे थे। अगर मैं ये रुपए दे देती तो शायद मुझे जेल ना जाना पड़ता। यश ठाकुर और तनवीर हाशमी की व्हाट्सएप चैट में ये खुलासा भी हो जाएगा कि पुलिस की डिमांड के 8 लाख रुपए का इंतजाम तो किया भी जा चुका था। गहना ने आगे ये भी कहा कि मैंने रुपए पे नहीं किए क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जो मुझे उन्हें पैसे देने पड़े। जो वीडियो हम बना रहे थे बस बोल्ड कंटेंट था और पॉर्न नहीं था। हमने पुलिस से भी यही कहा, मैंने और राज ने कुछ भी गलत नहीं किया है। पुलिस ने हमें जेल से राहत मिलने के लिए कई लालच दिए, मगर मैंने जेल में ही रहना सही समझा और 5 महीने जेल में बिताए। मैं अब इस बारे में बात कर रही हूँ, चैट सबके सामने है और सब मुझसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। मैं इन सब एलिगेशंस को पब्लिक नहीं करना चाहती, मगर पुलिस ने अब मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स कर दिया है। अब मुझे क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि आखिर पैसे के अरेंजमेंट को लेकर चैट में डिस्कशन क्यों हो रहा था। साथ ही गहना वशिष्ठ कहती है कि पुलिस ने उससे जानबूझकर राज कुंद्रा और एकता कपूर का नाम लेने के लिए दबाव बनाया था। अब गहना ने राज कुंद्रा का नाम लिया हो या ना लिया हो, फिलहाल सच तो यह है कि राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पॉर्न फिल्म रैकेट का किंगपिन यानी सरगना बताया है। अगर राज कुंद्रा सरगना है तो गहना वशिष्ठ उस सरगना के एक गुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि गहना के गिरफ्तार होने पर राज कुंद्रा ने उसकी मदद नहीं की, जबकि वो राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट के लिए कथित बोल्ड कंटेंट देती थी। लेकिन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद गहना वशिष्ठ खुलकर राज कुंद्रा को सपोर्ट कर रही है। इसके पीछे अपनी महानता का बखान करते हुए वो मीडिया में कह चुकी है कि मैं ऐसी चीज की सजा काट कर आई हूं जो क्राइम मैंने कभी किया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ भी कुछ गलत हो।
क्योंकि जेल के अंदर रहना कितना दर्दनाक होता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उन लोगों के साथ रहना जो वाकई में प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं एक भयानक स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का व्यवहार आम लोगों से एकदम अलग होता है। अगर इन सब बातों को छोड़ भी दें तो जेल में कैदी बनकर रहना ही बेहद तकलीफ देने वाला होता है। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और इस दर्द से गुजरे, चाहे वो राज हो या फिर कोई और। पहली बात तो ये कि गहना वशिष्ठ जिस तरह से जेल के दर्द की बात कर रही हैं, ऐसी कई लड़कियां सामने आई हैं जो गहना वशिष्ठ की वजह से इस फील्ड में यानी पॉर्न इंडस्ट्री में धकेले जाने का दर्द बयां कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि गहना वशिष्ठ जिस तरह से बता रही है कि वो जेल में रहकर आई हैं, तो वो बरी नहीं हुई हैं, वो अभी जमानत पर ही बाहर हैं। और राज कुंद्रा को गहना के सपोर्ट से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बल्कि नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि राज कुंद्रा से पहले वो ही पॉर्न रैकेट मामले में गिरफ्तार हुई थी। सीधी बात तो यह है कि अगर सरगना को पकड़ा जाता है तो सबसे पहला खतरा उसके गुर्गों को ही होता है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उसके पोर्नोग्राफी रैकेट से जुड़े कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जो कुंद्रा के साथ काम करते थे। इनमें राज कुंद्रा के कर्मचारियों से लेकर लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर धोखा देकर पॉर्न फिल्में करवाने वाले कास्टिंग क्रू तक शामिल हैं। और गहना वशिष्ठ भी उन्हीं में से एक है, जो खुद कह चुकी है कि वो हॉटशॉट के लिए काम करती थी, लेकिन वो बोल्ट और इरोटिका फिल्में हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास सबूत हैं कि राज कुंद्रा के हॉटशॉट ऐप पर पॉर्न फिल्में दिखाई जाती थीं। तो कानून तय करेगा कि सच क्या है। और अगर ये साबित हो जाता है कि राज कुंद्रा के ऐप पर पॉर्न कंटेंट परोसा जाता था तो गहना वशिष्ठ फिर से जेल में होगी। दूसरी बात यह है कि अगर गहना मानती है कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है तो पुलिस के सम्मन के बाद भी वो बयान देने के लिए पेश क्यों नहीं हो रही, क्यों गिरफ्तारी का डर सता रहा है और अग्रिम जमानत के लिए उसे भागम भाग करनी पड़ रही है। और अगर मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी ने गहना वशिष्ठ से फरवरी में गिरफ्तारी से बचने के लिए 15 लाख रुपए मांगे थे तो वो अधिकारियों के नाम क्यों नहीं बता रही? कौन था उस समय क्राइम ब्रांच में वो अधिकारी जो पैसे मांग रहा था? अच्छा, अब राज कुंद्रा की किस्मत देखिए। शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर इस बिजनेसमैन का साथ देने कोई बड़ी सेलिब्रिटी आगे नहीं आ रही। बीवी शिल्पा शेट्टी को राज के जेल जाने से ज्यादा झटका अपनी इमेज खराब होने का लगा है। मीडिया के खिलाफ कोर्ट में भी शिल्पा की तरफ से यही कहा गया था कि इस केस में इमेज खराब होने की वजह से कई ब्रांड्स और विज्ञापन उनके हाथ से निकल गए हैं, जिससे उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। यानी पति की लाख रुपए की पॉर्न फिल्म के चक्कर में शिल्पा शेट्टी का करोड़ों का बिजनेस हाथ से निकल गया, ऊपर से इमेज खराब हो गई सो अलग। जो गहना वशिष्ठ जैसे लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं वो खुद ही इन हरकतों में फंसे हैं, और वकील ऐसे मिले हैं जो जमानत तक नहीं करवा पा रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे कैदी उन्हें सता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर राज कुंद्रा को हॉटशॉट बनाने के चक्कर में एक के बाद एक उन्हें हॉट शॉक मिल रहे हैं। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया एक बार फिर से उन आरोपियों के साथ खासतौर से एक विशेष वर्ग दिखाई दे रहा है जो हमेशा से ही ऐसे लोगों का पीआर करता रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये कानून तय करेगा, लेकिन मीडिया का एक खास वर्ग क्यों हर बार इस तरह के आरोपियों का पैरोकार बनकर सामने आता है, उन्हें प्लेटफॉर्म देता है, ये अपने आप में एक सोचने की बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।